कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक। देख रहे हैं आप भारत लाइव। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे नामांकन की तारीखें नजदीक आ रही हैं, चुनावी सरगर्मी तेज होते जा रही है। इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के उन कद्दावर नेताओं को जो आमतौर पर लोकसभा या राज्यसभा में सक्रिय हैं, लेकिन अब विधानसभा के मैदान में उतरने की तैयारी में है। जी हाँ, कुछ बड़े नाम हैं। हम आपको एक नाम बताते हैं और इस पूरे खबर में बने रहिए आप। हम आपको कई नामों की और चर्चा जो है वो आपके समक्ष रखेंगे। जी हाँ, सम्राट चौधरी भी, उनका भी नाम आ रहा है निकलकर सामने। इन दिग्गजों का विधानसभा चुनाव लड़ना बिहार की सियासत में किसी बड़े बदलाव का संकेत है, और क्या है इसके पीछे बीजेपी की रणनीति, इस खबर पर नजर डालते हैं और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का रन अब एक नया मोड़ ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे जो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पहचान रखते हैं, अब प्रदेश की राजनीति में सीधे हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो पार्टी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत इन नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट चौधरी की, जो पहले से ही प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। उनका विधानसभा चुनाव लड़ना न केवल उनका कद बढ़ाएगा, बल्कि यह भी संकेत देगा कि पार्टी प्रदेश स्तर पर नेतृत्व को मजबूत करना चाहती है। उनकी सीट को लेकर भी काफ़ी अटकलें तेज हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो पारंपरिक रूप से पार्टी को मजबूत सीट से ही ताल ठोकेंगे। सम्राट चौधरी का भूमियार और कोयरी समाज में अच्छा प्रभाव माना जाता है, और उनका मैदान में उतरना एनडीए गठबंधन को एक नई ऊर्जा देगा। अब रुख करते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर। नित्यानंद राय का विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। वो लंबे समय से बिहार में यादव वोट बैंक में बीजेपी की पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका विधानसभा चुनाव में उतरना सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की बीजेपी की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा हो सकता है। नित्यानंद राय की जिस सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है, वह यादव बहुल क्षेत्र हो सकती है, जहां वो अपनी छवि और केंद्र सरकार के काम को भुनाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ, अब तीसरा बड़ा नाम वो कौन सा है, बने रहिए इस खबर में आप। देखिए, हम आपको बताते हैं तीसरा वो बड़ा नाम राजीव प्रताप रूडी का है। रूडी विधानसभा चुनाव में आना बिहार के राजनीतिक गलियारों में सबको चौंका रहा है। जी हाँ, राजीव प्रताप रूडी 1990 में महज 26 साल की उम्र में विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके बाद से वो ज़्यादातर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनका विधानसभा चुनाव लड़ना साफ संकेत है कि बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और बड़े नेता को जमीनी स्तर पर उतारने का मन बना चुकी है। राजीव प्रताप रूडी का जुड़ाव राजपूत समाज से है, जो बिहार की राजनीति में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। उनकी सीट सारण क्षेत्र के आसपास के कई महत्वपूर्ण विधानसभा सीट हो सकती है, जहां उनका प्रभाव निर्णायक साबित होगा। और अब बात करेंगे फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की। जी हां, बेगूसराय से लोकसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नाम भी विधानसभा चुनाव लड़ने वालों की सूची में शामिल दिखाई दे रहा है। बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पीछ को तेज करने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। गिरिराज सिंह अपने बयानों और आक्रामक प्रचार शैली के लिए जाने जाते हैं। उनका चुनाव लड़ना पार्टी के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति को धार देने का काम कर सकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां उनकी अच्छी पकड़ है। दरअसल इन चारों प्रमुख नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी बहुआयामी रणनीति काम कर रही है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं कि ये तो चार नेताओं का आपने नाम सुना ही, और नेता हैं जो तैयारी में लगे हैं, उनका भी हम आपके सामने नाम रखने की कोशिश करते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि और वो कौन से नेता हैं। देखिए, आपने चार नाम सुना, उसके बाद आपको बता दें शहनवाज हुसैन, संजय जायसवाल, आर.के. सिंह, हरीश सहनी, राजीव प्रताप रूडी का नाम हमने आपको बता दिया, रणवीर नंदन, अश्वनी चौबे, संजय मयूख। ये कई बड़े नेता जो है वो विधानसभा का चुनाव जो है लड़ सकते हैं। अब देखिए, हम आपको ये बता रहे थे कि आखिर क्या रणनीति है। नेतृत्व को मजबूत करना। बिहार में बीजेपी लंबे समय से एक मजबूत मुख्यमंत्री चेहरे की तलाश में है। इन कद्दावर नेताओं को विधानसभा में उतारकर पार्टी चुनाव के बाद नेतृत्व के लिए विकल्पों की एक मजबूत बेंच तैयार कर रही है। इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। देखिए, दूसरा रणनीति जमीनी स्तर पर प्रभाव बढ़ाना। तीसरा रणनीति लोकसभा सीटों को सुरक्षित करना। तो देखिए, इन्हीं तमाम चीज़ों को लगातार जो है वो देखा जा रहा है कि ये जो बड़े नेता हैं
जो कहीं ना कहीं विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि डेट की घोषणा हो चुकी है, 6 तारीख, 11 तारीख और 14 तारीख। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे आप, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816